हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले मैंने 3 वीडियो में संधि को कंप्लीट कर दिया। आज मैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की पहचान नहीं होता है कि इसमें आपको अ का दीर्घ क्या होता है आ, ऐसे आप ऐसे या कोई भी जो है ह्रस्व हो तो आपको दीर्घ में वो चीज आपको बदला हुआ दिखेगा। जैसे कि देखिए विद्या है, आ और आ मिलकर भी आ है होता है, यानी ये क्या बन जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। यानी कोई भी आपको दीर्घ से बना हुआ शब्द इसमें आपको दिखेगा, यानी दीर्घ स्वर संधि ही आपको इसमें दिखेगा। यानी दीर्घ ह्रस्व होता है ना एक मात्रा, यानी और दीर्घ क्या होता है 2 मात्रा, यानी इसमें आपको दीर्घ की मात्रा ही आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए मत जो मतानुसार हो जाएगा ये। इसमें क्या आ लगा हुआ दीर्घ हो गया। परमात्मा, परम जुरात्मा परमात्मा, इसमें भी क्या है आ गया, ये भी दीर्घ है। ज्ञाना भाव, अनन्या, अतीन्द्र, इसमें क्या है देखिए यहाँ पर है आपको हर्ष ई और हर्ष ई, हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ ई, यानी अतीन्द्रिय। ये क्या दीर्घ बन गया, ये हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर अतीन्द्रिय। ये देखिए उहा पो हो जाएगा, यानी इसमें का अ और इसमें का अ, यानी अ प्लस अ मिल गया इसमें, तो इसमें क्या हो गया आ। तो देखिए आप यहाँ पर उहा पो बन गया, इसमें अ और इसमें अ मिलकर आ बन गया, तो ये भी ज्ञाना भाव हो गया। अन्य जो अन्य अनन्या, अति हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलकर, यानी हर्ष ई प्लस में हर्ष ई मिलकर क्या बन गया, हर्ष ई प्लस में हर्ष ई मिलकर क्या बन गया दीर्घ ई। तो आप देख पा रहे होंगे अतीन्द्रिय, यहाँ पर दीर्घ ई बन गया, यानी ये शब्द हमारा ऐसे लिखा हुआ है अतीन्द्रिय। तो क्या है दीर्घ ई बन गया ना, तो ये शब्द हमारा हो गया। उसी प्रकार से है गुण स्वर संधि। तो इसको बनाने के लिए आपको पहचान यही करना है कि ये शब्द जो है यही तीनों से मिलकर ही बना होगा, या आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो ऐसे ही शब्द देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होगे अर्थ जोड़ पार्जन है, यानी अर्थोपार्जन। अर्थोपार्जन में आप देख पा रहे होगे ओ की मात्रा आ रही है। आनंदोत्सव में भी कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। ईश्वरेच्छा ए आ गया, इसमें क्या है ए है, तो ये भी गुण स्वर संधि। उपेक्षा में भी ए है, ये भी गुण स्वर संधि। उर्मिलेश में भी ए आ रहा है, इसमें भी ये है। एकेश्वर में भी आप देख पा रहे होगे ए है। कमलेश में भी आप देख पा रहे होगे कि ये ए आया है, तो ये भी हो गया। आप देवर्षि में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्या है, देवर्षि में आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर और आ रहा है, तो ये भी क्या है गुण स्वर संधि ही है। देवपार्जन में भी आप देवोत्थान में भी देख पा रहे होगे कि ओ आ रहा है, तो ये भी हमारी यही संधि हो जाएगा। धर्मर्षि में और आ रहा है, तो ये क्या यही गुण स्वर संधि होगी। और महर्षि में भी और आ रहा है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये भी गुण स्वर संधि। यानी आपको यहाँ पर कहने का मतलब है कि गुण स्वर संधि में आपको या तो आपको ऐसे दे सकता है, या उर्मी जोड़ एस, उर्मी जोड़ लेस, उर्मिलेस ऐसे करके देगा। या ज्यादातर शब्द आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि देवर्षि में कौन सी संधि है। आपको विग्रह करके इजी करके तो देगा नहीं। इजी अगर विग्रह करके देता है तभी वो इजी रहेगा आपके लिए। और ऐसे करने पर आपको पहचान क्या करना है कि आपको ऐसा शब्द जो है, ये तीनों शब्द आपको देखेंगे, बीच में देखेंगे आप, ये तीनों जैसे शब्द। जैसे आप देख पा रहे होगे धर्मर्षि में एक इसमें क्या है र छिपा हुआ है, और छुपा हुआ है, धर्मर यानी और छुपा हुआ है यहाँ पे, यानी ऐसे शब्द आपको बीच में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि वृद्धि का मतलब होता है कि कोई चीज पहले एक था तो अब 2 हो गया है। आप देख पा रहे होगे कि वृद्धि कहने से ही हमारा ध्यान में मतलब ये चीज आता होगा, इमेज आता होगा कि जो संख्या पहले 1 थी वो अब 1 और 1 मिलकर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। 1 और 1 मिलकर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो आप देख पा रहे होगे पहले जो संख्या हमारे पास अनेक हुआ करता था, अनेक, वो आपको ऐसे दिखने को मिल रहा है अनेक। मैंने ये सही नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश किया है। जैसे कि देखिए 1 में 1 और यहाँ पर दोबारा आ गया, यानी कि इसमें क्या है 2 गो एकले है, तो 1 का 1 हो गया, भी क्या है वृद्धि स्वर संधि है।
बस आप इमेज दिमाग में बनाते चले जाओ, इसमें आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसके और एग्जांपल देखते हैं। आप इसमें देख पा रहे होगे कि इसमें जो है अ की मात्रा आ गई है, और यही गुण स्वर संधि में क्या था, तो गुण स्वर संधि में था ओ की मात्रा। तो आप इस बात को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना कि इसमें आपको दोल्ले दिखेगा ही दिखेगा। एकले होता है ना ऐसे, तो इसमें आपको वृद्धि स्वर संधि में आपको दोल्ले की मात्रा दिखेगी। देखिए तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा वृद्धि स्वर संधि है। परमोदारे इसमें भी अ की मात्रा, भी वृद्धि स्वर संधि है। परमौसद में भी अ की मात्रा आ गई, आप देख पा रहे होगे। मतैक्य में भी दोल्ले है, ये भी यही स्वर। वनौस्थि में भी वही है, आप देख पा रहे होगे। और लोकेशना में भी वही वृद्धि स्वर संधि, आप देख पा रहे होगे। तो इस प्रकार यहाँ कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमने गुण स्वर संधि में देखा कि उसमें एक की मात्रा थी गुण स्वर संधि में, तो उसी ठीक इसके जस्ट अपोजिट वृद्धि करने से, आपको वृद्धि करने से इमेज आपके दिमाग में आ जा रहा होगा कि जहां हमारे संख्या, मैंने पहले बताया कि जहां हमारे पास संख्या 1 हुआ करती थी तो 1 से अधिक हो गया यानी 2 हो गया। जैसे ही हमारा मान लीजिए ए था, तो यहाँ पर और, जैसे कि और हम लिखते हैं ओ और यहाँ पर हम दोले लगा दिए, एक और लगा दिए, तो क्या हो गया और। यानी इस संख्या में क्या हुआ, इस पद में यानी इस शब्द में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, अ का वृद्धि हुआ, एक और एकले का वृद्धि हुआ। तो आप इससे समझ जाओगे कि हमारा ऐसे शब्द, तो ऐसे शब्द में आप अ की मात्रा आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ओ है, इसमें एक और एकले की वृद्धि हुई है। अर्थात ये आपको कहते ही आपके दिमाग में इमेज आ जाएगा कि जहाँ पहले संख्या और हुआ करता था उसमें आप अ एक और कर दिए, यानी वृद्धि कर दिए ओ अ की, मतलब एक एकले की वृद्धि कर दिया, तो ये शब्द हमारा बन गया। तो होप यू आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। चलिए हम देखते हैं यंस और संधि को। यंस और संधि की पहचान आप ये कर पाओगे कि इसमें ज्यादातर शब्द आप देखोगे, यानी ज्यादातर शब्द जो है, यानी मोस्ट ऑफ द वर्ड आपको आधा दिखेंगे बीच में, या बीच में आधा से शब्द वह जुड़ा होगा, आधा से कोई ना कोई, यानी कहने का मतलब है कि आधा जो है ना, आधा से कोई ना कोई शब्द जुड़ा होगा, कोई ना कोई शब्द जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है अन्वेषण, न के साथ वह जुड़ा हुआ है, त के साथ यह, यानी न के साथ वह जुड़ा रहेगा, त के साथ यह जुड़ा रहेगा। ज्यादातर न और व के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ रहता है। तो आप क्या समझोगे, देखिए त के साथ यह है द्यपि। ये आपको जो है कुछ और बातें आपको याद करने की जरूरत है। ये जो शब्द आपने 4-5 देखा, इसमें तो पता चल जा रहा है कि यह आधा है। अत्याचार में क्या है, आधा सब त या इसके साथ पूरा जुड़ा हुआ, यानी त या जुड़ा हुआ है यहाँ पर या। तो आप देख पा रहे हो कि ये शब्द जो है न के साथ व जुड़ा हुआ है, त के साथ यह। लेकिन कुछ इसके अपवाद होते हैं, जैसे कि यद्यपि में आप देख पा रहे होगे, तो यद्यपि भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें भी आप देख पा रहे होगे कि द के साथ, द हलंत के साथ यह जुड़ा हुआ है। यद्यपि ऐसे होता है, लेकिन अगर आप इसको विच्छेद करके लिखना चाहोगे तो यद्यपि ऐसे भी होता है, ये भी गलती नहीं होता है, ठीक है। अक्षौनी, इसमें आप देख पा रहे होगे कि ये जो हमारा शब्द एक अपवाद है। देखिए कैसे अपवाद है, देखते हैं। जैसे कि अ और उ, अ और हर्ष और अ और दीर्घ उ मिलकर अ हो जाता है। पित्रादेश आप देख पा रहे होगे कि री और यहाँ पर आ मिलकर क्या होता है, रा, यानी पित्रादेश। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पशुअधि, यानी पशु, उ हरस्व उ और आ मिलकर आ हो जा रहा है, यानी हरस्व उ और आ या आ मिलकर क्या हो जा रहा है, आ। तभी ना ये शब्द बन रहा है पशुआधि। यानी मोस्ट ऑफ द शब्द इसमें आपको दिखेंगे कि आधा से जुड़ा हुआ शब्द होगा। और कुछ आपको ये याद करना होगा कि और उ मिलेगा तो अ से बने, जैसे कि पितृजोर देश, पित्रादेश, ये शब्द हमारा यंस और संधि का ही एक प्रकार है। तो आप इसको देख पा रहे, क्योंकि इसमें जो है री, इसमें छिपा हुआ है री और इसमें छिपा हुआ है आ, यानी री और आ मिलकर क्या बन गया, रा। तभी यह शब्द हमारा क्या बन गया, पित्रादेश। कुछ और इसको पहचान सकते हैं, जब भी जैसे री और आ मिलकर रा बना, हरस्व ई और दीर्घ ई को भीन स्वर आया। भीन स्वर का मतलब यहाँ पर हो गया कि हरस्व ई और दीर्घ ई को छोड़कर जो स्वर
की संख्या 11 होती है तो उसमें से 9 आपको कोई भी आ जाएगा। आ सकता है, आ सकता है, ह्रस्व उ आ सकता है, दीर्घ उ आ सकता है, री ए आ सकता है, कुछ भी, यानी ह्रस्व और दीर्घ ई को छोड़कर जो 9 गो स्वर और बच रहा है वो आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए ह्रस्व और ई के बाद में क्या है, यहाँ पर क्या है, ह्रस्व ई, इसमें क्या छिपा हुआ है, ह्रस्व ई, इसमें क्या है, ए, यानी इन दोनों को छोड़कर ही आया है, कोई ए आया है, यहाँ पर देख पा रहे हो, इन दोनों को छोड़कर ही ये आया है। तो ये क्या है, ह्रस्व ई और ए मिलकर ए बन गया है। तो क्या है, प्रत्येक, या तो या ह्रस्व और दीर्घ ई मिलकर या बन जा रहा है और इसमें का ए आपको छिपा हुआ है, ए का एकले, इसका मतलब एकले ना होता है। जैसे कि आय का मतलब ना यहाँ पर दो होगा और इसका मतलब तो एक ही होगा, एक ही होगा। कहने का मतलब है आय का है या आय एक ही बात है और इस एगो रहेगा तो इसका मतलब ये एक ही एकले की बात हो रही है। तो चलिए कुछ और इसके नियम है देखते हैं। इसी यंत्र और संधि का नियम है कि जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ आएगा तो और इसके साथ कोई भी भिन्न यानी इन दोनों को छोड़कर कोई भी आए, ह्रस्व ई आए, दीर्घ ई आए, ए आए, ओ आए, कुछ भी आए, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ये क्या बन जाता है, तो यह व में कन्वर्ट हो जाएगा। ह्रस्व और उ मिलकर व में। जैसे देखिए अनु जोड़ आए, अ में क्या आ गया, इसमें ये है और इसमें यानी इसमें क्या है, ह्रस्व उ है और प्लस में आ है, ह्रस्व उ, इसमें क्या है आ मैंने बताया कि कोई भी इन दोनों को छोड़कर कुछ भी यहाँ पर आया है तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा व में। तो आप देख पा रहे हो कि ये कन्वर्ट किया हुआ है इसमें, तो क्या बन गया, अन्वय। और इसमें भी अगर शब्द ऐसे भी आपको दे दे कि अन्वय में कौन सी संधि है तो आप इसमें आधा शब्द व के साथ जुड़ा होता है या य के साथ जुड़ा होता है तो हम जानते हैं कि वो यंत्र स्वर संधि आता है। तो ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो या आप इसको नियम के थ्रू भी आप याद कर सकते हो। तो उसी प्रकार से किया है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर संधि है यानी री को छोड़कर कुछ भी है तो वो क्या है, र में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मातृ जोड़ आनंद, री आप लोग याद रखोगे और उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ तो वो क्या बनता है, र में। तो यहाँ देख पा रहे होगे, ये मात्रानंद यानी आ है, यहाँ पर क्या है, अ है और यहाँ पर री है यानी मिलकर ये आ बन जा रहा है। तो क्या मात्रानंद। आयादी स्वर संधि की क्या पहचान होती है कि इसमें जो है शब्द जो है आपको इन्हीं पांचों में से लास्ट में आपको दिखेगा या बीच में दिखेगा। सॉरी इसमें से यही शब्द जो आपको बीच में देखने को मिलेंगे। जैसे कि गायिका में आप देखोगे तो इका आ रहा है बीच में, ये क्या है, इका आ रहा है, इका। नायक में एक आ रहा है, अक आ रहा है इसमें, अक अक, इसमें इका आ रहा है, इसमें आ रहा है अक, इसमें भी आ रहा है अक, बीच में क्या आ रहा है, आज और अक, इसमें भी आ रहा है अन। यानी ये शब्द आयादी जो स्वर संधि है वह इन्हीं पांचों शब्दों के बीच में आने से बनता है। जैसे कि कोई भी आपसे पूछ दे कि गायक में कौन सी संधि है तो आप देखोगे कि गायक जो हमारा शब्द बना हुआ है वह गय जोड़ अक से बना हुआ है, गय जोड़ अक से बना होता है। यानी इसमें क्या है, अ छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है तो क्या है, आयादी स्वर संधि है। उसी प्रकार से इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी अ छिपा हुआ है, सावक में भी अ छिपा हुआ है, इसमें अन छिपा हुआ है, इसमें उक छिपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर भी ह्रस्व उ और क की मात्रा थी, इसमें भी इक छिपा हुआ है। यानी इन्हीं पांचों शब्दों से यह मिलकर शब्द बना होगा। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब कर दिए। कल मैं पार्ट 2 यानी व्यंजन संधि के प्रैक्टिस को कराऊंगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।